जी हां दोस्तों, अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का 100% कंफर्म ऐलान कर दिया है। और इस बार की टीम में कुछ ऐसे धमाकेदार बदलाव किए गए हैं कि विरोधी टीमें पहले ही डर से थर-थर कांप रही हैं। दोस्तों, इस बार के एशिया कप में भारत की टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में यूएई की पिचों पर तहलका मचाने को तैयार है और इस स्क्वाड में जितेश शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जैसे नए चेहरों को शामिल करके सिलेक्टर्स ने सबको चौंका दिया है। जी हां, ये वही वैभव सूर्यवंशी हैं जिन्होंने अंडर 19 क्रिकेट में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सबका दिल जीता था और अब वो पहली बार सीनियर टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत इस बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम करे, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस बार के स्क्वाड में कौन कौन से 3 बड़े बदलाव हुए हैं, किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और भारत का पूरा शेड्यूल क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, एशिया कप 2025 का बिगुल बज चुका है और बीसीसीआई ने 19 अगस्त 2025 को यूएई में होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस बार की टीम में युवा जोश और अनुभव का ऐसा तालमेल देखने को मिल रहा है कि क्रिकेट फैंस का जोश 7वें आसमान पर है। सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है और शुभमन गिल को उप कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन दोस्तों, इस स्क्वाड की सबसे खास बात है जितेश शर्मा और वैभव सूर्यवंशी का चयन, जिन्होंने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से सिलेक्टर्स का ध्यान खींचा। इसके अलावा 3 ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जिन्होंने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस बार की भारतीय टीम में कौन कौन से 15 खिलाड़ी शामिल हैं और फिर हम उन 3 बड़े बदलावों पर बात करेंगे जो इस स्क्वाड को और भी खतरनाक बना रहे हैं। दोस्तों, बीसीसीआई ने इस बार की टीम में एक ऐसा मिश्रण तैयार किया है जिसमें टॉप ऑर्डर में विस्फोटक बल्लेबाज, मध्य क्रम में फिनिशर, ऑलराउंडरों की मजबूत फौज और तेज गेंदबाजी के साथ साथ स्पिन का तड़का भी शामिल है। यूएई की पिचें धीमी और स्पिन के लिए मददगार होती हैं और सिलेक्टर्स ने इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार की भारतीय टीम में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बल्लेबाजों की। अभिषेक शर्मा, जो इस समय T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 बल्लेबाज हैं, उनका चयन तो पक्का था ही। छोड़ा, इंग्लैंड टूर पर इनका प्रदर्शन गजब का रहा था और आईपीएल 2025 में भी इन्होंने 60 से ज्यादा रन ठोक डाले। इसके बाद शुभमन गिल, जो इस बार उप कप्तान भी हैं। गिल ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की थी और T20 में भी इनकी फॉर्म कमाल की है। आईपीएल 2025 में इन्होंने 650 रन बनाए और इनका सिलेक्शन तो बनता ही था। फिर आते हैं संजू सैमसन, जो इस बार न सिर्फ ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे बल्कि प्राइमरी विकेटकीपर की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। संजू की T20 में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस और उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स ने उन्हें इस स्क्वाड में पक्की जगह दिलाई। अब बात करते हैं मध्य क्रम की। सूर्य कुमार यादव, जो इस बार कप्तान हैं, मध्य क्रम में भारत के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड होंगे। उनकी फिटनेस को लेकर पहले कुछ सवाल थे, लेकिन अब खबर है कि वो पूरी तरह फिट हैं और कप्तानी के लिए तैयार हैं। सूर्या की 360 डिग्री बल्लेबाजी और T20 में उनका अनुभव भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके बाद तिलक वर्मा, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में शतक ठोककर सबको हैरान कर दिया था। तिलक का मध्य क्रम में शानदार प्रदर्शन और उनकी बाएं हाथ की बल्लेबाजी यूएई की पिचों पर कमाल दिखा सकती है। फिर आते हैं रिंकू सिंह, जो निचले क्रम में भारत के सबसे बड़े फिनिशर हैं। रिंकू ने T20 इंटरनेशनल में 166.24 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और भले ही आईपीएल 2025 में उनका प्रदर्शन थोड़ा औसत रहा, 206 रन, लेकिन उनकी फिनिशिंग क्षमता को नजरअंदाज करना मुश्किल है। इसके बाद जितेश शर्मा, जो इस बार दूसरा विकेटकीपर हैं। जितेश ने आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए 261 रन बनाए और उनकी स्ट्राइक रेट 170 से ऊपर रही। निचले क्रम में उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भारत के लिए बड़ा हथियार होगी। अब बात करते हैं ऑलराउंडरों की।
हार्दिक पांड्या, जो भारत के सबसे बड़े T20 ऑलराउंडर हैं, उनका चयन तो तय था। हार्दिक की विस्फोटक बल्लेबाजी और मध्यम गति की गेंदबाजी भारत को बैलेंस देती है। हालांकि IPL 2024 में उनकी कप्तानी और परफॉर्मेंस को लेकर कुछ सवाल उठे थे, लेकिन सिलेक्टर्स ने उन पर भरोसा जताया है। इसके बाद अक्षर पटेल, जिन्होंने T20 विश्व कप 2024 में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया था। अक्षर का लेफ्ट आर्म स्पिन और निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भारत के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर वॉशिंगटन सुंदर, जो ऑफ स्पिनर और उपयोगी बल्लेबाज हैं, उनकी किफ़ायती गेंदबाजी UAE की पिचों पर कमाल कर सकती है। और हाँ, शिवम दुबे भी इस स्क्वाड में शामिल हैं। शिवम ने IPL 2024 में कुछ खराब परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन सिलेक्टर्स ने उनकी ऑलराउंड क्षमता पर भरोसा जताया है। अब गेंदबाजी की बात करें। जसप्रीत बुमराह अगर फिट हैं तो भारत के सबसे बड़े हथियार होंगे। बुमराह की डेथ ओवर्स में गेंदबाजी और उनकी यॉर्कर किसी भी बल्लेबाज के लिए काल बन सकती है। अर्शदीप सिंह, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, डेथ ओवर्स में अपनी सटीकता के लिए जाने जाते हैं। इनका चयन भी पक्का था। फिर वरुण चक्रवर्ती, जिनकी मिस्ट्री स्पिन UAE की पिचों पर कहर बरपा सकती है। वरुण ने IPL 2025 में 18 विकेट लिए और उनकी इकॉनमी रेट 8.34 रही। और अब आते हैं इस स्क्वाड के सबसे बड़े सरप्राइज पैकेज वैभव सूर्यवंशी पर। जी हाँ दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी, जो अंडर-19 क्रिकेट में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं, उन्हें इस बार मुख्य स्क्वाड में जगह दी गई है। वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता ने सिलेक्टर्स को प्रभावित किया और अब वो मध्य क्रम में भारत के लिए नया आयाम जोड़ सकते हैं। दोस्तों, इन 3 बदलावों ने भारत की टीम को और भी मजबूत बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। सबसे पहले युजवेंद्र चहल, जिनका हालिया फॉर्म कुछ खास नहीं रहा, उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती को मौका देना सिलेक्टर्स का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इसके बाद यशस्वी जायसवाल, जो ओपनिंग में अभिषेक और संजू की मजबूत दावेदारी के चलते रिजर्व में हैं। यशस्वी का इंग्लैंड टूर कुछ खास नहीं रहा और सिलेक्टर्स ने इस बार अनुभव को प्राथमिकता दी। तीसरा नाम है KL राहुल का, जिन्हें T20 विश्व कप 2024 में भी जगह नहीं मिली थी। संजू सैमसन और जितेश शर्मा की विकेट कीपिंग जोड़ी को देखते हुए KL को इस बार भी बाहर रखा गया। दोस्तों, इन 3 बदलावों ने भारत की टीम को और भी मजबूत बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। सबसे पहले युजवेंद्र चहल, जिनका हालिया फॉर्म कुछ खास नहीं रहा, उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती को मौका देना सिलेक्टर्स का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इसके बाद यशस्वी जायसवाल, जो ओपनिंग में अभिषेक और संजू की मजबूत दावेदारी के चलते रिजर्व में है। यशस्वी का इंग्लैंड टूर कुछ खास नहीं रहा और सिलेक्टर्स ने इस बार अनुभव को प्राथमिकता दी। तीसरा नाम है KL राहुल का, जिन्हें T20 विश्व कप 2024 में भी जगह नहीं मिली थी। संजू सैमसन और जितेश शर्मा की विकेट कीपिंग जोड़ी को देखते हुए KL को इस बार भी बाहर रखा गया। अब दोस्तों, चलिए बात करते हैं एशिया कप 2025 के शेड्यूल की। इस बार का टूर्नामेंट UAE में 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। भारत को ग्रुप A में पाकिस्तान, बांग्लादेश और हांगकांग के साथ रखा गया है। भारत का पहला मुकाबला 10 सितंबर को UAE के खिलाफ होगा, जो दुबई में खेला जाएगा। इसके बाद 14 सितंबर को भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोस्तों, असली जंग होगी जब भारत और पाकिस्तान की टीमें दुबई में आमने सामने होंगी। यह मैच क्रिकेट का जुनून अपने चरम पर ले जाएगा और भारत पाकिस्तान के इस महामुकाबले का इंतजार पूरी दुनिया को है। भारत का आखिरी ग्रुप मैच 19 सितंबर को ओमान के साथ होगा और अगर भारत अपने ग्रुप में टॉप 2 में रहता है तो सुपर 4 में उसका सफर शुरू होगा। सुपर 4 के बाद सेमीफाइनल और फाइनल होंगे और फाइनल 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। दोस्तों, इस स्क्वाड की खासियत क्या है? सबसे पहले तो यह कि इसमें युवा जोश और अनुभव का शानदार तालमेल है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी, शुभमन गिल का उप कप्तानी में साथ और जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में तेज गेंदबाजी आक्रमण भारत को मजबूत स्थिति में रखता है। जितेश और वैभव जैसे नए चेहरों का शामिल होना इस स्क्वाड को और भी खतरनाक बनाता है। UAE की पिचें स्पिन और धीमी गति की गेंदबाजी के लिए अनुकूल हैं और वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर का स्पिन तिकड़ी विरोधी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा।
बुमराह और अर्शदीप की तेज गेंदबाजी, साथ में हार्दिक और शिवम की ऑलराउंड क्षमता भारत को हर विभाग में मजबूत बनाती है। अब दोस्तों बात करते हैं विरोधी टीमों की। पाकिस्तान की टीम इस बार बाबर आजम की कप्तानी में उतरेगी और उनके पास मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह जैसे खिलाड़ी हैं। लेकिन भारत के खिलाफ उनके रिकॉर्ड को देखें तो भारत हमेशा भारी पड़ता है। बांग्लादेश की टीम में शाकिब अल हसन और लिटन दास जैसे खिलाड़ी हैं, लेकिन भारत के खिलाफ उनकी चुनौती कमजोर ही रहती है। हांगकांग की टीम ज्यादा अनुभव वाली नहीं है और भारत के लिए यह मैच आसान रहने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और हमें किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों इस स्क्वाड को देखकर एक बात तो साफ है कि भारत इस बार एशिया कप जीतने का प्रबल दावेदार है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में यह टीम न सिर्फ आक्रामक क्रिकेट खेलेगी बल्कि स्मार्ट क्रिकेट भी खेलेगी। अभिषेक और संजू की ओपनिंग जोड़ी पावर प्ले में टहलका मचाएगी, जबकि सूर्या, तिलक और रिंकू मध्य क्रम में रन बरसाएंगे। जितेश और वैभव निचले क्रम में फिनिशिंग टच देंगे और बुमराह, अर्शदीप और वरुण की गेंदबाजी विरोधियों के लिए काल बनेगी। लेकिन दोस्तों ये सब मैदान पर उतरने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों अब आपकी बारी है। इस स्क्वाड को देखकर आपको क्या लगता है? क्या जितेश और वैभव का चयन सही है या किसी और खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था? क्या भारत इस बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद,